हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के आधारभूत चैनल में आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और शिक्षा प्रेमी जो भी जिज्ञासु दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज का जो दिवस है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन, आज ही की तिथि 12 जनवरी को भारत की पावन धरा पे परम योगी, संत, मनीषी, यति और नव्य वेदांत दर्शन के प्रणेता स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी वर्ष 1863 को हुआ था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद शंकराचार्य के अवतार रहे हैं। उनके अंदर जो कार्यशैली थी, उनकी जो प्रणाली थी, धर्म और देश के प्रति जो जज्बात थे, वो शंकराचार्य जैसे ही थे और उनका हृदय भगवान बुद्ध जैसा उदार, उदात्त और कोमल था। आइए आज के दिन हम स्वामी विवेकानंद के विषय में कुछ फंडामेंटल्स बातें करते हैं। ये ज़रूर आपको पसंद आएंगे। आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जो आधारभूत बातें हैं वही बताना हमारा इस चैनल का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट एंड फिलोसोफर। स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक और चिंतक थे। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 12 जनवरी वर्ष 1863 को उनका कलकत्ता, इस समय हम कोलकाता बोलते हैं, उस समय कलकत्ता बोला जाता था, पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ। इस फादर्स नेम वाज विश्वनाथ दत्त एंड मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। दोस्तों, उनका जन्म एक कायस्थ कुल में हुआ। इन इंडिया वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज नेशनल यूथ डे। हम भारत में उनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हिज गुरु वाज स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके जो गुरु थे, जिनके माध्यम से उनको प्रेरणा मिली और वो एक विश्वविख्यात दार्शनिक और संत हुए, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद का जन्म ब्रिटिश सरकार के दौरान 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद अमेरिका गए। उन्होंने 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से हुई। बाद में वह उनकी शिष्या बन गई और सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम, विज्ञान, धर्म, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिए वे महान हैं। स्वामी जी का प्रसिद्ध उद्धरण है, उठो जागो, दूसरों को जगाओ और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बातें। आगे आज हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद कंट्रीब्यूशन ऑन एजुकेशन एंड एंडीवर हैज़ बीन मेड टू फोकस ऑन द बेसिक थीम ऑफ हिज फिलोसफी, दैट इज़ in his own words, education is the manifestation of perfection already reached in man, spiritual unity of the universe। तो मानव में अंतर्निहित जो पूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही दोस्तों शिक्षा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। और शिक्षा का उद्देश्य
यही है जो पूर्णता व्यक्ति में निहित है, आदमी में निहित है, उसकी अभिव्यक्ति हो। एजुकेशन इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ पुट इन टू योर ब्रेन एंड रन्स राइट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि सूचनाओं का संग्रहण मस्तिष्क में हो और वो मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं वो वहाँ पे बिना डाइजेस्ट हुए, बिना आत्मसात हुए उपद्रव मचाया करें। सूचना ही शिक्षा नहीं है। ऐसी सूचनाएं जो कि व्यक्ति के द्वारा आत्मसात की जाती हैं, जो उसके चरित्र में प्रतिबिंबित होती हैं, वही शिक्षा है। द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन इज़ मैन मेकिंग। और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का निर्माण है। अगर कोई शिक्षा व्यक्ति को बना नहीं पाती है तो वो शिक्षा व्यर्थ है। एम्स ऑफ एजुकेशन, और विवेकानंद जी ने क्या कहा था, क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, आत्मानुभूति हो, ये शिक्षा का उद्देश्य है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, व्यक्ति का आध्यात्मिक और नैतिक विकास हो। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास हो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति की शख्सियत, वजूद और व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ऐसा नहीं केवल व्यक्तित्व बल्कि चरित्र का भी निर्माण हो। सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में व्यक्ति एकता को देखे। रिलीजियस डेवलपमेंट, और धार्मिक विकास भी ज़रूरी है। और सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो व्यक्ति मानवता की जो व्यक्ति जो हो वो सेवा करे। अब यहाँ एम्स ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में लिखा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है? मैन मेकिंग एजुकेशन इम्प्लाइज दैट एजुकेशन शुड बिल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर इज़ द फाउंडेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मानव के निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो चरित्र के बिना मानव का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जब चरित्र का विकास होता है तो आत्मविकास के मार्ग को वह स्वतः ही प्रशस्त करता है। एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ह्यूमन बेटरमेंट। शिक्षा आदमी की प्रगति के रास्ते को सुनिश्चित करती है। शिक्षा प्रगति के रास्ते को खोलती है। व्यक्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के रास्ते का जो साधन है वो शिक्षा है। द बेसिस ऑफ ऑल सिस्टम्स सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट अपॉन द गुडनेस ऑफ मैन। समाज में जो भी सामाजिक प्रणाली है या विधिक प्रणाली है या राजनीतिक प्रणाली है वो व्यक्ति के अच्छे होने पर ही टिकी है। नो नेशन इज़ ग्रेटर और गुड बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट इन इनेक्ट्स दिस आर दैट, बट बिकॉज इट्स मेन आर ग्रेट एंड गुड। कोई नेशन इसलिए महान नहीं है कि वहाँ की संसद अच्छे कानून बनाती है। कोई देश इसलिए महान होता है क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो अच्छे हैं। व्यक्ति अगर अच्छे हैं तो कानून अगर बुरे हैं तो उसे बदल देंगे, और कानून के अच्छे होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति अच्छे हो जाएं। दैट इज़ वाई स्वामी विवेकानंद स्ट्रेसेस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन इन मैन मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए स्वामी जी हमेशा व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में चरित्र की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई कुछ उक्तियां हैं दोस्तों, इसकी भी बात कर लेते हैं। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उसे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा है। स्वामी विवेकानंद। तुम अपनी अंतस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों को देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं, इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए हैं सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। ज्ञान स्वयं वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। स्वामी विवेकानंद।
तो दोस्तों आज फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन में हमने बात किया स्वामी विवेकानंद के बारे में, सामान्य जानकारी और उनकी शिक्षा क्या कहती है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दोस्तों चैनल में बताई गई अगर सामग्री आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्द एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।